दोस्तों आज के इस दौर में शायद ही कोई घर या इंसान ऐसा हो जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया के 84% लोग स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद 6.7 बिलियन है। आइए जानना शुरू करते हैं कि इन 6.7 बिलियन लोगों में से कितने लोग कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं। इन्फो ग्लोब के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। नंबर 5 वीवो। नाजरीन, इस साल 8% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ वीवो स्मार्टफोन की दुनिया का 5वां बड़ा ब्रांड रहा है। इन स्मार्टफोन्स की खास बात इनका स्लिम डिजाइन है। जब आप इन स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं तो आपको इनकी नफासत का खूब अंदाजा होता है। दोस्तों, वीवो ही वो वाहिद कंपनी है जिसने सबसे पहले अपने स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मुतारिफ करवाया। वीवो असल में एक चाइनीज कंपनी है जिसके मालिक का नाम शेन वेई है, जिसने 2009 में ये कंपनी बनाई। ये कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर काम करती है। इस कंपनी के स्मार्टफोन्स की कीमत $75 से $800 के बीच है। वीवो के टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन का नाम Vivo X80 है, जो 1,60,000 की कीमत के साथ वीवो का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। वीवो के अब तक के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में Vivo X60 Pro और Vivo V21 शामिल हैं। ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। वीवो ने अपनी IPL एडवर्टाइजमेंट पर ही सिर्फ 2 सालों में 5 से 7 करोड़ डॉलर्स लगाए। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप भी वीवो स्पॉन्सर्ड ही था। इसके अलावा भी वीवो ऑफलाइन मार्केटिंग एड्स पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। 2021 में सिर्फ इंडिया से ही वीवो ने 326 करोड़ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इंडियन 25,060 करोड़ रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में ये अमाउंट 65,200 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 4 ओप्पो भी एक चीनी ब्रांड है जो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में 10% शेयर्स के साथ चौथा बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। दोस्तों, एक ऐसी बात जो आप सबको हैरत में डाल देगी और आप में से शायद ही किसी ने सुना हो कि ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स को एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ही बना रही है, यानी इन दोनों स्मार्टफोन्स का बैकग्राउंड सेम ही है और एक ही कंपनी दोनों स्मार्टफोन्स को ऑपरेट कर रही है। ओप्पो के टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 60% पाकिस्तान और इंडिया से ही जनरेट होता है, जिसमें ये ब्रांड मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। ओप्पो के स्मार्टफोन्स आपको $70 से $650 की प्राइस रेंज तक मिल जाएंगे। इन स्मार्टफोन्स का कैमरा बहुत ही शानदार होता है। सेल्फीज के शौकीन हजरात के लिए ही ये स्मार्टफोन बनाया गया है। ओप्पो के हर स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा फीचर बेहतरीन मिलेगा। ओप्पो का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ओप्पो Revo 6 है, जो अपने बेहतरीन डिजाइन और कैमरा के साथ एक उम्दा स्मार्टफोन है। ओप्पो ने पाकिस्तान से 2021 में कुल $50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि इंडिया से $500 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। नंबर 3 Xiaomi। ओप्पो और वीवो की तरह Xiaomi भी एक चीनी ब्रांड ही है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की है। हालांकि 2016 और 17 की बात की जाए तो Xiaomi किसी टॉप रैंकिंग में नहीं आता था, लेकिन आज Xiaomi 13% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। Xiaomi कंपनी Redmi और Poco के नाम से 2 स्मार्टफोन्स तैयार करती है। Xiaomi ने थोड़े अरसे में ही अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपडेट किया है और आज जहां तक भी कहा जाता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन्स सिक्योरिटी के लिहाज से आईफोन्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं। Xiaomi के फोन्स का सबसे बेहतरीन फीचर इनका प्रोसेसर और सिक्योरिटी सिस्टम है। इन स्मार्टफोन्स को $70 से $1,100 की प्राइस रेंज के बीच लॉन्च किया गया है। Xiaomi का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट Xiaomi 12 Pro है, जबकि Redmi Note 10 Pro अब तक का सबसे ज्यादा सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। Xiaomi ने सिर्फ इंडिया से ही 2021 में $3700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि सच में एक हैरानकुन बात है। नंबर 2 एप्पल ब्रांड के आईफोन से तो आप सब ही वाकिफ होंगे। आईफोन की स्टेटस वैल्यू तो सबसे ज्यादा ही है। आज के इस दौर में ज्यादातर यूजर्स की यही ख्वाहिश है कि उसके पास आईफोन का
ही मोबाइल होना चाहिए। एप्पल कंपनी के मालिक का नाम स्टीव जॉब्स है, जो शुरू में एक नाकाम इंसान ही था, लेकिन फिर आईफोन की सीरीज में 6 सीरीज को बहुत ज्यादा शोहरत मिली और आईफोन 6 सबसे ज्यादा सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक बन गया। इसी सीरीज की वजह से आईफोन का ग्लोबल मार्केट में शेयर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज आईफोन 20% शेयर के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। आईफोन की तमाम सीरीज $100 से $1500 के दरमियान लॉन्च की गई है। आईफोन अपनी तेज तरीन स्पीड और अपने सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से काफी मशहूर है। सबसे पहले क्लाउड मेमोरी सिस्टम भी आईफोन में ही मुतारिफ करवाया गया। आईफोन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जो वाकई में एक अमेजिंग डिवाइस है। इस फोन का कैमरा और बैटरी पावर बहुत ही कमाल की है। आईफोन के बारे में मशहूर है कि आईफोन की बैटरी से आप एक कार का इंजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आईफोन को शायद इंडिया और पाकिस्तान में इतनी पजीराई ना मिली हो, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं। यहाँ तक के एप्पल कंपनी की नेटवर्थ $2450 अरब है, जो तमाम स्मार्टफोन कंपनी से कहीं ज्यादा है। नंबर 1 सैमसंग। सैमसंग को कौन नहीं जानता। 90 की दिहाई से लेकर अब तक ये कंपनी वक्त के साथ बहुत ज्यादा अपडेटेड रही है। कई कंपनियां आई और चली भी गईं, लेकिन सैमसंग वो वाहिद कंपनी है जिसने कीपैड फोन्स के दौर में नोकिया के साथ कम्पीट किया और आज के इस जदीद दौर में एप्पल और Xiaomi जैसी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी से भी आगे है। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है जो कि कोरियन जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। इसी के साथ सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है, जिसका ग्लोबल स्मार्टफोन्स मार्केट में 24% का शेयर है। सैमसंग के स्मार्टफोन्स दुनिया के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें इनका कोई सानी नहीं। ये स्मार्टफोन्स अपनी रिलायबिलिटी और बैटरी टाइमिंग की वजह से बहुत मशहूर हैं। सैमसंग के स्मार्टफोन्स $80 से $1200 की प्राइस रेंज में लॉन्च किए गए हैं। सैमसंग स्मार्टफोन्स का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट गैलेक्सी Z Fold 3 है, जिसको आप चाहें तो टैब बनाकर इस्तेमाल करें और अगर दिल करे तो मोबाइल बनाकर इस्तेमाल करें। आपको शायद ये बात नाकाबिल यकीन लगेगी, लेकिन ये सच ही है कि सैमसंग ने सिर्फ 2021 में ही $24,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इंडियन 18,865 अरब रुपए बनते हैं। और अगर पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो ये रकम 49,000 अरब रुपए बनती है।